उमर अब्दुल्ला बोले, राज्य दर्जा लौटे फिर चुनाव। पिछले अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर केंद्र सरकार ने कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। तब से राज्य की विशेष स्थिति समाप्त हो गई और विधानसभा भी 2018 के बाद से स्थगित पड़ी हुई है। इस बीच राजनीतिक गलियारों और पार्लियामेंट में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तेजी से उठ रही है। राजनीतिक प्रवक्ता अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। कुछ दल राज्य दर्जा बहाल करने की मांग को व्यक्तिगत एजेंडे के तहत रखते हैं, तो कुछ इसे जम्मू कश्मीर की जनता का अधिकार मानते हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही वह पूरे संदर्भ को नई दिशा दे सकती है। 24 जून मंगलवार को गुलमर्ग में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि यदि केंद्र राज्य की विशेष स्थिति बहाल करने के तुरंत बाद विधानसभा भंग कर नई चुनाव कराने का निर्देश देता है तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उमर ने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है कि राज्य का दर्जा लौटेगा, लेकिन उसके बाद फिर से चुनाव होंगे। ठीक है, करवाओ, किसने रोका है। वे कहते हैं कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है, न कि सिर्फ विधायकों या सरकार का। उमर ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की कि कुछ अखबारों में ऐसे लेख छप रहे हैं जो विधायकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, राज्य का दर्जा किसी विधायक के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए है। हम ऐसे डराने धमकाने का भागीदार नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर विधायकों को राज्य दर्जा बहाल करने के लिए धमकी दी जा रही है कि अगर आप इसे चाहोगे तो विधानसभा भंग हो जाएगी, तो वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ठीक है, असेंबली को भंग करो। उनका कहना था, जिस दिन राज्य दर्जा बहाल हो जाएगा उसके अगले ही दिन हम राज्यपाल के पास जाएंगे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। हमें डराओ मत, यह जनता का अधिकार है, इसे लौटाओ। अखबारों में दबाव की कवायद बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा। राज्य दर्जा का मुद्दा सिर्फ भावनात्मक या राजनीतिक बयान नहीं है, इसमें कानूनी, संवैधानिक और प्रशासनिक पहलू भी हैं। यह बहस हिंदुस्तानी संविधान से सीधे जुड़ी है, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 और 35A के रिमूवल से। राज्य दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को संसद में विधेयक लाना होगा, सांसदों को बहुमत के साथ समर्थन देना होगा और राज्यपाल की सहमति भी जरूरी होगी। यदि विधानसभा भंग होती है तो इसे राष्ट्रपति शासन की तैयारी माना जा सकता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में आम बात है। लेकिन राज्य दर्जा बहाल होने पर इसकी संवैधानिक वापसी चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल और चुनावी तैयारियां जरूर शुरू होंगी। मुख्यमंत्री का यह तीखा बयान विपक्षी दलों में हलचल पैदा कर सकता है। कुछ दल इसे चुनाव के लिए राजनीतिक गर्माहट मान सकते हैं, तो कुछ इसे राज्य दर्जा बहाल कराने की दिशा में निर्णायक कदम भी कह सकते हैं। आम नागरिक, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे लोकतंत्र की दिशा में एक जरूरी प्रस्ताव मान रहे हैं, जिससे इसकी राज्य की स्वायत्तता और स्थानीय आवाज लौट सके। वहीं कुछ तेने चुनावी राजनीति के तौर पर देखते हैं, जिसमें मौजूदा सरकार मजबूत होने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर केंद्र सरकार राज्य दर्जा बहाल कर प्रस्ताव स्वीकार करती है तो संभावनाएं सामने होंगी। सीधा विधानसभा चुनाव, राज्य के दर्जा के साथ विधानसभा को तत्काल सक्रिय कर चुनाव कराए जाएं। संक्षिप्त अंतराल के साथ संसदीय प्रक्रिया, पहले विधायिका को भंग कर राष्ट्रपति शासन और फिर राज्य गठन के बाद पुनः चुनाव। उमर अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट किया कि वह पहली प्रणाली को प्राथमिकता देंगे और ऐसा हो तो उनका समर्थन होगा। उन्होंने राज्यपाल से सलाह देने का संकेत भी दिया, जो औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान स्पष्ट रूप से स्थितियों को 2 खेमों में बांटता है। एक तरफ राज्य दर्जे की वापसी पर लोकतंत्र की पुकार और दूसरी तरफ डराने धमकाने की साजिश। उनका कहना है, राज्य दर्जा हमारा अधिकार है, इसे दो, फिर नई शुरुआत करें। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या संसद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है? विधायकों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या राज्यपाल की ओर से कोई कार्रवाई शुरू होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, इस स्थिति का असर जनता की भावनाओं पर क्या होगा? जल्दी हो अच्छा। यहाँ तक के मैंने एक अखबार के जरिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ है सिर्फ इस घर से कि एमएलए जो है वो डर जाएं और कहें नहीं 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 छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतजार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, और हम एमएलए जो है इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है
गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियां जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं।